ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, आई थिंक थोड़ा सा जो है चेंज है आपके पार्ट पे, शायद ज्यादा मतलब थोड़ा पहले शो हो जाता होगा। तो हो सकता है जब मैं लाइव आता हूँ तो आपको ऐसा लगता हो कि पहले 10 सेकंड में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बिकॉज मेरे पार्ट पे आपके पार्ट पे इंटरफेस अलग अलग है। तो मेरे पार्ट पे मैं उस समय वो 10 एक सेकंड थोड़ा सा वेट करता हूँ, ठीक है, बिकॉज इधर से चीजें जो है लोड हो रही होती है, ठीक है। जस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ है, बाकी हार्डली मैटर्स। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आज की आखिरी क्लास है। आज सुबह से आप लोग काफी ज्यादा जो है पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से हमारी क्लासेस का सिलसिला जो है शुरू हुआ था, और ये क्लास आपकी करीब 11:30 बजे तक आप मान सकते हैं चलेगी। कल की क्लास आपकी सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी। कल 10 से लेकर जो 6 बजे तक का कंटेंट है वो प्लस पे चलेगा। उसके बाद एक आपकी मैं जो है स्पेशल क्लास लूंगा, जो जहां तक या तो रात को 10 बजे होगी या तो शाम को 8 बजे होगी। तो वो जो है आप चेक कर लेना एक बार, कल दोपहर तक आपको जो है शो हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इस क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। इस क्लास में आपको जो है थ्योरी पढ़ाई जाएगी। जैसा आपको पहले भी कहा गया था, आपको 2 क्लासेस मैंने प्रैक्टिस के बीच में दी थी। इस क्लास में आपको थ्योरी कवर कराई जाएगी। तो अगर आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते हैं तो कॉपी पेन उठा लेना, क्योंकि आज की क्लास में आपको नोट्स जो है बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा कुछ ही पोर्शन बचा है, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं बचा है इस पर्टिकुलर कोर्स में, लेकिन हमारा शुरू से ही एक अपना तरीका है कि भाई जो पढ़े अच्छे से पढ़े, तो चीजों को अच्छे से ही यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। कुछ और टॉपिक्स है जो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, और आज जो है हम कहानी को शुरू करते हैं। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह होते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे होते हैं ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस, वो सब चीजें आपको सिखाऊंगा। और क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। अच्छा, जो कुछ बच्चे, स्पेसिफिकली एक बच्चे का नाम टॉम है, जिन्होंने मुझसे 2 बार मुझे रिमाइंड भी कराया था कि जो पीडीएफ है वो डाल दी जाए, तो उनके लिए, आप सभी के लिए मैंने एक बेटर सॉल्यूशन निकाला है। एक्चुअली जो कंटेंट मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है वो सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट अधिकतर क्वेश्चंस मैं आपको पॉलिटी वाले कोर्स में करा चुका था। तो मैंने क्या करा है, आपको अपडेट सेक्शन में उसका लिंक दे दिया है, क्योंकि उसमें क्या है कि ये सारे सवाल तो हैं ही, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बढ़िया बात क्या है, क्योंकि वो पुराना इंटरफेस है, तो वहां से जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, ठीक है। ऑफिशियली आज की क्लास में आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको शेड्यूल नंबर 7 पढ़ाया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा की सीटें पढ़ाई जाएंगी, और इस तरीके के जो मिसलेनियस छोटे छोटे डेटा है वो आपको आज की इसी क्लास के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं जो थोड़ा सा पेचीदा है, जैसे कि ये अपना क्वेश्चन आर वगैरह, बिकॉज ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसे पहले पढ़ लेना, आई थिंक बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। एक बार आप कंफर्म करें, शुरू करी जाए कहानी। अब सब चीजें ठीक है वॉइस वीडियो, तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए पार्लियामेंट जो है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती है, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। अगर ऐसा कभी भी कुछ भी चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए, और आउटपुट जो है नहीं निकाल पाएगी पार्लियामेंट, एफिशिएंसी जो है डाउन हो जाएगी। तो सब चीजों के लिए क्या कर रखा है, पहले से ही प्लान्स बना रखे हैं। हम सब जानते हैं कि हमने वोट डाला और हमने सरकार बनाई इनडायरेक्टली, बिकॉज हमने वोट डाल के अपने एमपीज को चुना, और उसके बाद जो है आगे जाकर उन्हीं ने गवर्नमेंट बना दी, है ना। हम ऐसे ये सब चीजें समझते हैं। अब भले ही वो सरकार है, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर्स कैरी नहीं करते, तो उनका काम है जवाब देना, बिकॉज डेमोक्रेसी का बेस ही ये है कि भाई हम पूछेंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उन लोगों से पूछे जाते हैं। अब हम खुद तो जाके नहीं पूछ सकते, तो हम किसी और के थ्रू क्वेश्चंस पूछवाते हैं। वो किसी और के थ्रू कैसे पूछवाते हैं, हम पूछवाते हैं दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। यानी कैसे होता है, बहुत बार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल पूछता है, और दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि जनरली रूलिंग पार्टी का होता है, उनको जवाब देना ही पड़ता है। उससे फायदा ये है कि वो जवाब जो है ऑफिशियल होता है, वो प्रिंट होता है, और वो आम जनता के बीच में आ जाता है, और जनता को जवाब मिल जाता है, ठीक है। अब इसका भी अपना एक प्रोसेस है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखिए शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले होता है क्वेश्चन आर। अच्छा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ, थोड़ा पेचीदा है तो मैं थोड़ा सा चाहे तो आपको रिवाइज वगैरह भी जो है करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन आर। नए पेज से नई हेडिंग डाल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से कोई लिंक्ड है, ये पार्लियामेंट से जुड़ा है बस, ठीक है। क्वेश्चन आर आप सीधा लिखिए और बस शुरू हो जाइए, ठीक है जी। कई बार ये सब चीजें सस्पेंड भी हो जाती है, जब समय की कमी होती है तब क्वेश्चन आर वगैरह, जीरो आर वगैरह को सस्पेंड कर देते हैं, बट आम तौर पे इसे जो है जनरली रखा जाता है। पिछले का आई थिंक मैंने पिछले में भी पढ़ाया होगा। एनीवे आप यहाँ पे पढ़ो इसे, ये अब हम यहाँ पर मिले हैं तो आपको यहाँ सिखाता हूँ। पिछले का आई थिंक मैंने पढ़ा रखा, फिर भी नॉट श्योर आप कह रहे हैं तो क्या पता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात लिखवाऊंगा, क्योंकि मुझे और आपको कभी पार्लियामेंट जाना नहीं, तो अपने को एक्चुअली तो जवाब देने नहीं वहां जाके, तो वो बताऊंगा जो एसएससी पूछ सकता है। सीधी बात, नो बकवास वाला हिसाब चलेगा। The first hour of every parliamentary sitting.
बस जो भी पार्लियामेंट्री सिटिंग होगी उसका जो सबसे पहला घंटा है वो क्वेश्चन आवर के लिए रखा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे लिखता हूं, मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस और जनरली मिनिस्टर्स से पूछे जाते हैं, तो मिनिस्टर्स गिव आंसर्स। जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे और जो मंत्री हैं उन्हें आंसर देना होगा। अच्छा, क्या मेंबर से मेंबर भी सवाल पूछ सकता है? या मतलब ऐसे फ्रेम करता हूं कि मिनिस्टर के अलावा क्या मेंबर से भी सवाल पूछा जा सकता है? यस, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मेंबर्स आल्सो हु आर नॉट मिनिस्टर्स। ऐसा इसलिए रखा गया ओपन एंडेड, कभी कभार क्या होता है किसी के जुरिस्डिक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो गया, कोई हादसा हो गया, कुछ पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो गया, तो उनसे भी जवाबदेही मांगी जा सकती है। ये मेंबर्स कौन है? हु आर नॉट मिनिस्टर्स। तो जरूरी नहीं है कि जिसमें कोई मंत्रालय नहीं है वो बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है। अमित जी, आप साइंस का प्रैक्टिस कोर्स देखिए, वहां पे भर भर के करा रखे, प्रतियोगिता मंत्रा पे आपको मिल जाएगा। नोट करिए, अभी तक आपको बताया गया क्वेश्चन आर जो है वो पहला आर होता है और मेंबर सवाल पूछते हैं और वो जनरली मिनिस्टर से पूछा जाता है, बट अदरवाइज भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन कई तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। आज से काफी समय पहले एसएससी इतना डेप्थ में कभी नहीं जाता था, वो उसे बस ऊपर ऊपर से सवाल पूछने होते थे, बट अब एसएससी की कोई लिमिट नहीं है। विश्वास मानिए एसएससी बहुत बढ़िया लेवल के सवाल पूछता है, तो अपनी तरफ से जो है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अजीत जी, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल वही करेंगे, आप सोच के देखिए, ऑपोजिशन को मौका मिलेगा ना कि जो रूलिंग पार्टी है उसमें कमियां निकालने का, जो कि एक अच्छी बात है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने का मौका मिलेगा, तो जनरली ऑपोजिशन ही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है, स्टार बना होता है, डिस्टिंग्विश्ड बाय एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क का साइन बना होता है, ठीक है। और ऐसे बताता हूं, ओरल आंसर टू बी गिवन बाय मिनिस्टर, ऐसे लिखते हैं, रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। यानी मैं पूछूंगा, आप मुंह जुबानी आंसर देंगे और फिर से मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं। राधे राधे जी। एस्टरिस्क, एस्टरिस्क का साइन होता है ना ये वाला सा, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर ऐसा स्टार बना होता है, नोट करा आपने? दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ये क्या है जी? रिक्वायर्स रिटन आंसर। अब देखिए रिटन आंसर ऐसा तो नहीं है कि हाथों हाथ मैं लिख के दे रहा हूं फिर आप लिख के पूछ रहे, नहीं, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। जनरली ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे पूछा जाता है। स्लाइड अभी चलिए फटाफट छापिए आप। ये इसमें जनरली 10 दिन से कम समय दिया जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब जैसे कि एक सवाल पूछा फिर आंसर दिया, तो फॉलो अप क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एग्जाम में होता था ना, सप्लीमेंट्री शीट दे दो, यानी मेन शीट के अलावा दूसरी शीट दे दो। स्टार्ड क्वेश्चन डिस्टिंग्विश्ड बाय एस्टेरिस्क, रिक्वायर्स ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो। विशु जी सब बताया जाएगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है रिटन आंसर तो फॉलो नहीं हो सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो है जो जनरली 10 दिन से कम का समय जिसमें दिया जाता है। आस्क्ड बाय गिविंग
नोटिस, यस एस्ता जी बिल्कुल, ऑफ लेस देन 10 days आंसर्ड ओरली। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, मैं उतना ही बता रहा हूं जितना एसएससी पूछता है। इससे ज्यादा सीखने के लिए जब आप मंत्रालय ज्वाइन कर लेंगे सीएसएस से, तो जब आप सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे या एएसओ के लेवल पे भी बहुत बार आपको इन चीजों में डील करना होगा। बिकॉज जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो मंत्रालय तक आते हैं, और मंत्रालय में जो आप लोग बैठते हैं, आपको क्या करना होता है, उन्हें आगे डिपार्टमेंट्स को भेज के उनके आंसर्स मांगने होते हैं। तो ये सब इससे ज्यादा डिटेल में तब सीखना जब वहां पहुंच जाओगे। अभी के लिए ऊपर ऊपर से बस एग्जाम निकालने जितना सीख लो। बाकी इंटरनेट भरा पड़ा है डेटा से, आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, बट आई थिंक जो रेलिवेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है जी। कलर, जैसा कि एक बच्चे ने अभी ऊपर भी लिखा था कि कलर का भी कुछ खेल होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। आंसर्ड ओरली लिखा है लास्ट में, मुंह जुबानी आंसर देना होता है। जो स्टार्ड होता है दोस्तों, वो ग्रीन कलर से, स्टार्ड जो है वो ग्रीन कलर का पर्चा होता है। ठीक है जी। यस अजीत जी। जो अनस्टार्ड होता है वो व्हाइट होता है। व्हाइट कलर से मैं क्या ही लिखूंगा, आप खुद समझदार हो। अनस्टार्ड तो व्हाइट कलर का होता है ये क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लाइट पिंक। और जो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है, क्वेश्चन 2 प्राइवेट मेंबर, येलो। मणिकर्णिका जी, जो भी इशू है बेटा अनअकैडमी की टेक्निकल टीम को आप भेजिए, बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा इसलिए करा जाता है जिससे आप इजीली उन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पाए क्वेश्चंस को। मैं फिर बता रहा हूं, पेपर ओरिएंटेड पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है डेटा की। यस कशिश जी। प्राइवेट मेंबर मींस वन मेंबर हु इज नॉट अ मिनिस्टर, जो हमने केस शुरू में डिस्कस करा था। ये जो है प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, अरे भैया यहाँ पे लिख लो प्राइवेट। ठीक है, वो एमपी है लेकिन मंत्री नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर बोल सकते हैं उसे। मैं फिर कह रहा हूं याद कर लीजिए, बिकॉज ज्ञानी बनने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। यस निर्मल्या जी। ठीक है, क्वेश्चन आर जनरली जो है, क्वेश्चन आर जनरली ऑल डेज ऑफ सेशन में होता है। वो भाषा लिख रहा हूं जो पेपर में याद रहे। क्वेश्चन आर जनरली ऑल डेज ऑफ सेशन में होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आर इन बोथ हाउसेस इज हेल्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द सेशन। और ये बोथ हाउसेस में होता है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों में होता है। लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। यस प्रेम जी। ठीक है, अब ये जनरली क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसके होते हैं कुछ एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट कर दिया बजट, वो दिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, साल में एक दिन ये होना है, तो उस दिन ये क्वेश्चन आर वगैरह कुछ नहीं होता, उस दिन सीधा बजट पेश करा जाता है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, जब प्रेसिडेंट एड्रेसेस एमपीज ऑफ बोथ हाउस, ये कब करते हैं एड्रेस? आपस में बातें मत करिए, क्लास में फोकस करिए। पहला, जब बनती है नई लोकसभा, न्यू लोकसभा। दूसरे नंबर पे जब फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर होता है पार्लियामेंट का, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, न्यू पार्लियामेंट ईयर लिख लीजिए इसे। समझ गए ना भाई? हर साल प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक तो नई लोकसभा बनी तो एड्रेस करते हैं, फिर हर साल एक बार और आके करते हैं ना, जब ये सेशन अपना चालू होगा तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आके सबका स्वागत, वही अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो ये दो केसेस हैं जब क्वेश्चन आर नहीं होता। पहला जब प्रेसिडेंट एड्रेस करे, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करे। मैं स्ट्रिक्टली जो है, जो किताबी ज्ञान है इस समय वो आपको दे रहा हूं, क्योंकि पेपर यही सब पूछेगा।
ठीक है, यानी एक दिन है पार्लियामेंट का जिसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन आवर से। कुमार जी प्लीज जल्दी जल्दी नोट करिए, छापिए फटाफट जो रह गया है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन आवर से दिन की शुरुआत होती है और आगे जाके जो एजेंडा है, जो भाई मेन काम है पार्लियामेंट का, वो होता है और उसके बाद दिन समाप्त हो जाता है। इसके बीच वाला जो समय होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं 0 आवर। यानी टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। यस मयंक जी, कोई भी किसी से भी पूछ सकता है, ऐसा लिखा नहीं गया कि कौन किससे पूछेगा। जनरली नॉन रूलिंग पार्टीज से पूछती है जनरली, क्योंकि बनता भी वही है। नोट करिए, कुछ और डेटा लिखवाता हूं मैं। प्रेम जी, जैसा मैंने कहा, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया कि कौन किससे पूछेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे 0 आवर के बारे में। 0 आवर जो हमारा है दोस्तों, ये 1962 से चालू है और अब मतलब इसे कहते हैं जी, और कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में ही होता है बस। मैं आपको काम की बात बताता हूँ। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कैन आस्क क्वेश्चंस विदाउट प्रायर नोटिस। यानी जैसे उसमें तो क्या होता था, प्रॉपर पहले से स्पीकर को लेटर भेजना है, वो सब काम होने हैं, उसका कलर में प्रिंटिंग वो सब होगा, वो फॉर्मल काम है। यहां पर ऐसा नहीं है, ये इट स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। ठीक है जी, ड्यूरेशन कुछ भी नहीं है, टिल एजेंडा। मैंने लिखा है 0 आवर्स, एमपीज कैन आस्क क्वेश्चंस विदाउट प्रायर नोटिस, स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर। नहीं, फिक्स नहीं है मिलन, जब तक एजेंडा स्टार्ट नहीं होगा तब तक चलता है जनरली। ठीक है, 1962 से एग्जिस्टेंस में है। एजेंडा मीन्स जो भी काम है आयान, जैसे पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं तो उनके काम होते हैं ना, वो मिलके फैसले लेते हैं। मान लेते हैं आज किसी बिल पे वोटिंग होनी है, वो हर दिन का अलग अलग होता है। एजेंडा मीन्स जो मेन वर्क है, रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस है। मोशन अलग चीज है, ये अलग चीज है। बिल्कुल विशु, कृपया करिए अपने आप पे और थोड़ी सी मुझ पे, पहले पेपर निकालने का सोच लीजिए। आपको जो आपकी जिज्ञासा है उसके लिए पूरा जीवन पड़ा है, थोड़ा समझदारी दिखाइए, अपना नुकसान मत करिए। मैं इस पे खूब डिस्कशन कर सकता हूँ, मुझे एक क्लास और ऐड करानी है, बस मेरे को इतना सा करना है। मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 घंटे ऊपर नीचे होने से। आप अपने लिए समझदारी से चलिए, पहले वो सीख लीजिए जो पेपर में आपको नंबर दिला देगा, उसके बाद फुर्सत में आराम से पूरी जिंदगी ये सब करते रहिएगा। भटकिए मत, क्योंकि आप क्या है, कहीं और जाएंगे तो आप ये 1962 भूल जाएंगे। पेपर ये पूछेगा, आप टिक नहीं लगा पाएंगे। अदरवाइज मत लीजिएगा, समझा रहा हूँ, डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ, सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, अब हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट। मोशन का मतलब है टू मूव, यानी कुछ मूव करना। बट पार्लियामेंट में क्या मूव करेंगे? जनरली मूव करे जाते हैं बेसिकली प्रपोजल्स। प्रपोजल मूव करे जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं मोशंस। थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। देखो, एक एक करके समझाता हूं क्या होते हैं, पूरी कहानियां क्या है। तैयार हैं आप? ऐसे समझिए, डिस्कशन ऑन मैटर्स, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस takes place through motion made
with the consent of प्रेसाइडिंग ऑफिसर। पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा, किसकी परमिशन चाहिए होती है मोशन को मूव करने के लिए? प्रेसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। अब अगर ये मोशन को एक्सेप्ट कर लिया तो गुड हो गया, मोशन को रिजेक्ट कर दिया तो बैड हो गया। कैसे डिसाइड करेंगे? वोटिंग से। ठीक है, और थोड़ा सा किताबी ज्ञान। फॉर्मल प्रपोजल made by MP to initiate a discussion or debate on a matter। हाउस में डिस्कशन होना है कि जो विमेन एम्पावरमेंट बिल है वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो वो डिस्कशन चालू तब होगा जब एक एमपी उस मोशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन से मूव करेगा। वही समझा रहा हूं सलोनी जी, आप पर्पल वाली लाइन पढ़िए। एमपी ने प्रपोजल दिया कि एक मसले पे डिस्कशन होना चाहिए, उस प्रपोजल को कहा जाता है मोशन। बाकी अभी आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तब आप और बेहतर तरीके समझ पाएंगे। मोशन जो है उसका इस्तेमाल करके जो भी मैटर है उसका डिस्कशन हाउस में करा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है मिलन जी, पिछली क्लासेस आपकी मिस होंगी। स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। नहीं अजीत जी, दोनों हाउस है ना, तो दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। चलें आगे, तैयार हैं आप? तो अब मैं डिटेल में चलूं थोड़ा। देखिए, पहले टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाने की जगह मैं आपको ये बताता हूं कि मेन 3 कैटेगरीज कौन सी होती है मोशन की। 3 मेन कैटेगरी, नॉट टाइप्स, कैटेगरीज ऑफ मोशन। कंसेंट का मतलब परमिशन, मतलब कंसेंट का मतलब इजाजत कह सकते हैं आप। 3 मेन कैटेगरीज लिखा है दोस्तों, टाइप्स नहीं लिखा। 3 मेन कैटेगरीज ऑफ मोशन। सबसे पहले सब्सटेंटिव मोशन, दूसरे नंबर पे होता है सब्स्टिट्यूट, तीसरे नंबर पे सब्सिडियरी। सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, ठीक है, कंटेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। एग्जाम्पल, impeachment of president। दूसरे नंबर पे है सब्स्टिट्यूट मोशन। मोशन मूव्ड इन प्लेस ऑफ या इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल मोशन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है ऊपर। प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू ओरिजिनल मोशन, इफ एक्सेप्टेड इट बिकम्स ओरिजिनल मोशन। समझा दूंगा, पहले छाप लो। ऊपर लिखा है सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, एग्जांपल इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये अपने आप में यूनिक चीज हो। आज दुकान खुली और आज सुबह पता लगा जी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो क्या ये अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जिसका पिछले किसी मसले से कोई कनेक्शन नहीं है? तो ये हो गया सब्सटेंटिव मोशन। प्रेसिडेंट। अब सेकंड पॉइंट है, नाम से समझ पा रहे होंगे, सब्स्टिट्यूट मोशन, यानी सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग। कोई मोशन मूव हुआ और वो हो सकता है रिजेक्ट हो गया हो, या फिर उस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो क्या करा, एमपी ने एक और मोशन रेज कर दिया और उसके अंदर कहा भी पुराने वाले की जगह मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो ये क्या है जी, ऑल्टरनेटिव है।
जैसे अपन लाइफ में करते हैं कि भाई चलो एक काम करते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं, फिर अपन क्या कहते हैं, नहीं चलो सेक्शनल मॉक दे देते हैं, पूरा एक मॉक तो मैं नहीं दे पाऊंगा 1 घंटे का, 15-20 मिनट ही है मेरे पास, फिर बाजार जाना है तो मैं एक सेक्शनल मॉक दे देता हूँ। तो हमने अपने आप के लिए एक सब्स्टिट्यूट मोशन रेस करा था, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो वो ओरिजिनल मोशन बन गया, रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म हो गई। सब सारी बातें आयान बोथ हाउसेस के लिए है। आज की क्लास में देख पा रहा हूँ थोड़ी मुश्किल लग रही है आप लोगों को, कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, पहले तीसरी कैटेगरी पढ़ा देता हूँ, फिर तीनों एक साथ समझा दूंगा, चिंता मत करो, पूरा सिखा के भेजूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ, क्लास तब एंड करूंगा जब अच्छे से समझ आ जाए। एक्चुअली मुश्किल डेटा है, ये पहले यूपीएससी ही पूछता था, एसएससी कभी नहीं पूछता था, बट अब क्या कर सकते हैं, आपको पता ही कितना रैंडम पेपर आता है आपका। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों सब्सिडियरी मोशन। गुड इवनिंग। बस एक गलती ना करें, आपस में बातें ना करें, वो मतलब फिर आपका फोकस हटता है, मेरा फोकस हटता है, फिर लगता है कि भाई सिंसियरिटी की कमी है, वो चीज ना करें। नहीं समझ आना, मैं बैठा हूं, चिंता ना करें, बट फोकस एटलीस्ट यहाँ पे रखें। आप ऐसा कहेंगे इसे, पूरा लिखना ही पड़ेगा लग रहा है। इट हैज नो मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। ये क्या है, मान लेते हैं कल कोई बात हुई थी और आज उस बारे में बात करनी है, तो क्या हम सबसे पहले कल की बात को आज की बात से लिंक करेंगे? हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, ही वेंट टू मार्केट टू यस्टरडे। तो जो ही है, क्या ये पिछले सेंटेंस से जुड़ा है? इसी तरीके यहाँ पार्लियामेंट में ये वाला पोर्शन हो गया ओरिजिनल मोशन, और ये वाला पोर्शन जो है हो गया आपका सब्सिडरी मोशन। बस अपने को डेफिनेशन समझनी है, यानी इसमें और दूसरे पॉइंट में फर्क है। तीनों में एक बार आपको समझाता हूं, देखिए क्या है कहानी। पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है जी, अपने आप में आज एक नई बात करते हैं, चलो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो हो गया पहले वाला, कि ऐसा कुछ जिसका डिस्कशन पिछले कुछ समय में नहीं हुआ है, बिल्कुल फ्रेश पॉइंट। फॉर एग्जांपल आज डिस्कशन करते हैं चलो कि एक नया टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, तो वो टैक्सेशन पहले तो कभी डिस्कस नहीं हुआ वहां पे, तो हम उसे क्या करेंगे, सब्सटैंटिव मोशन के तहत डिस्कस करेंगे। तो ये बात आप समझ पाए कि हमने कहा भी एक नया डिस्कशन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो है कोई और टैक्सेशन सिस्टम आना चाहिए, जीएसटी अच्छा नहीं है, मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वैट आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका डिस्कशन आज चलते रहा, बात खत्म हो गई, शाम हो गई। तो कल क्या है, कल जब उसका डिस्कशन होगा तो वो टेक्निकली एक सब्सिडरी मोशन रहेगा। वाई? बिकॉज सबसे पहले मुझे बताना होगा कि कल जो मैंने डिस्कशन करा था वैट वाला, उससे जुड़ी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। क्या आपको पहला और तीसरा समझ में आ गया? क्योंकि ये पिछले का कंटिन्यूएशन है। अब मान लेते हैं सबने कहा नहीं भाई नहीं, वैट वगैरह तो नहीं होगा, कुछ और बताओ। तो मैंने कहा रुको रुको, एक काम करते हैं, वैट को हटाओ, जीएसटी लेके आते हैं। तो ये क्या करा है मैंने, पिछले मोशन का सब्स्टिट्यूट दिया है, कंटिन्यूएशन नहीं है, फर्क है बात में। पिछले मोशन को काटकर मैंने कहा चलो ये पसंद नहीं आ रहा, चलो ये ट्राई करो, यानी ये क्या है, ओरिजिनल मोशन का सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये ओरिजिनल मोशन बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो जो पहले चल रहा था चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं? देखिए, यहां से हम चलते हैं इस सड़क से सीधा, ये है सब्सटैंटिव मोशन, ओरिजिनल मोशन, ठीक है। अगले दिन भी हम इसी सड़क पे चलते हैं, अगले दिन भी इसी सड़क पे, अगले दिन भी इसी सड़क पे, ये सारे के सारे सब्सिडरी मोशन है, ये आपका ओरिजिनल मोशन है। अब मान लेते हैं बीच में कहीं मैं कहता हूं अच्छा आपको ये रास्ता पसंद नहीं आ रहा, आप इधर चले जाओ, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मोशन। ठीक है, आपको समझ आ गया? अब इसमें भी मसले हैं। क्या मसले हैं सब्सिडरी में, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही आपको समझ आया मैंने लेवल बढ़ा दिया। अभी मैंने आपको कहा कल की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज। अब आज हम इसे 3 तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो चल रही थी बस चुपचाप वही बात करते रहो। दूसरा है, मैं क्या कह रहा हूं भाई, चलो ये बात बाद में करेंगे, अब इस बात को अभी के लिए ना कहीं और ले चलते हैं, पहले इसका डिस्कशन करते हैं इस बात का, फिर बाद में घूम के जो है इसी बात पे वापस आके करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वैट का डिस्कशन चला तो मैंने कहा चलो एक काम करता हूं, पहले तुम्हें बताता हूं मॉड वैट और सेन वैट में क्या फर्क था, हम किसी और डायरेक्शन में चले गए, फिर वापसी आके हमने इसका डिस्कशन करा। तीसरा हो सकता है कि मैंने कहा भाई कल के जो डिस्कशन हमने करे थे ना, इसमें कुछ अमेंडमेंट है, यानी अब रास्ता बदल गया। समझ पा रहे हैं 3 बातें? ये कुछ कुछ आपका जो है तीसरे वाला अमेंडमेंट हो गया, वही अपना सेकंड वाला सब्स्टिट्यूशन जैसा। तो इसके अंदर भी क्या है, सब्सिडरी मोशन भी 3 तरीके का होता है। सब्सिडरी वाला, पहला होता है एंसिलरी,
आप लोग अगर बीच में ही डाउट पूछते रहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझे फिर भी रुक जाइए, कमेंट मत करिए, मुझे वहां तक आप मत लेके जाइए जहां तक आप खुद नहीं जाना चाहते। अब जब आपको कह दिया कि क्लास तब एंड होगी जब आपको सब समझ आ जाएगा, तो वेट करिए, कमेंट ही करते रह जाएंगे, वरना अपना नुकसान खुद मत करिए। अगर समझाने की मेरी इच्छा ना होती तो ये बताता ही ना। आपको थोड़ी पता था सब्सिडरी की भी 3 वैरायटी है, आपको तो उसी में मजा आ गया था कि अरे सर ने तो बहुत ही डिटेल में बता दिया। मैं जानता हूं आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं बैठा हूं सिखा के भेजूंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो, मैं सिखा के भेजूंगा। अब आप इसे छापो। अभी नाम बस लिख लेना, इससे मतलब समझा देता हूं बस ऊपर ऊपर से। कोई आज नई बात शुरू करी, ओरिजिनल मोशन, कल उसी को कंटिन्यू करा, सब्सिडरी मोशन। अगर वो बात बिल्कुल सेम तरीके कंटिन्यू हुई है तो एंसिलरी सब्सिडरी मोशन हो गया वो। अगर उस बात में हमने कहा जी नहीं, एक काम करो भी किसी और बात पे डिस्कशन कर लो, बात काटी नहीं है, ऐसा नहीं करा है कि प्रपोजल चेंज कर दिया, बस ये कहा अभी डिस्कशन हम किसी और बात पे कर लेते हैं, ये हो गया सुपरसीडिंग मोशन, हमने पुराने मोशन को सुपरसीड कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब ये जो कल मैंने बात कही थी, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, बट बात ओवरऑल सेम है। दोबारा समझाता हूं, चिंता मत करो। सब्स्टिट्यूट और अमेंडमेंट में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। मैंने एक मोशन रेस करा जिसमें ये काले पन्ने पे 10 बातें लिखी हुई थी, ये मोशन है ओरिजिनल मोशन या सब्सट्रैंटिव मोशन। कल भी इसी का डिस्कशन हुआ तो ये बन गया सब्सिडरी मोशन, ठीक है। अब सब्सिडरी मोशन में क्या है, पहला तरीका तो क्या है कि यही सेम मोशन डिस्कस हो रहा है, एंसिलरी सब्सिडरी मोशन। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने कहा इसे अभी होल्ड पे डाल दो और अभी एक काम करो, कुछ और मसले का डिस्कशन कर लेते हैं, सुपरसीडिंग मोशन। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है जी इसमें मुझे लगता है कि 4 बातें ऐड हो जानी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, जीएसटी में काम करते हैं, यूटी जीएसटी भी अलग से ऐड कर देते हैं, आईजीएसटी के लिए एसईजेड वाला पॉइंट ऐड कर देते हैं। ये क्या करा है मैंने, उसमें अमेंडमेंट करा है ओरिजिनल बात में। बट अपने सब्स्टिट्यूशन मोशन में क्या करा था, इस पन्ने का ही ऑल्टरनेट तैयार कर दिया था कि अच्छा जीएसटी नहीं चाहिए, चलो एक काम करते हैं, वैट लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, सेल्स टैक्स लगाते हैं, ऑक्ट्रॉय लगाते हैं। यानी हमने पूरी बात को ही पलट दिया तो सब्स्टिट्यूट मोशन हो गया। बट अगर हमने मेन मसले में छोटा सा चेंज करा है तो अमेंडमेंट हो गया। क्या आपको अब समझ आया? पेपर मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में जाएगा, तो आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई आपको स्टेट पीएससी वगैरह में पढ़ाएगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। यूपीएससी तो मैं नहीं बोल रहा बिकॉज उसमें करंट बेस्ड चीजें कभी कभार एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, बट आई एम वेरी श्योर ये लेवल आपको शायद ही कहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देखना कभी कुछ क्लासेस, बाकी कैटेगरी में इंटरनेट भरा पड़ा है डेटा से, कभी यूट्यूब वगैरह ट्राई करना, और एसएससी से बड़ी कोई बात लिखना उसके आगे, जैसे यूपीएससी स्टेट पीएससी है वो, तब आप पढ़ के देखना, तब आप समझोगे आपको जो पढ़ाया जाता है वो किस लेवल से पढ़ाया जाता है। मैं नहीं कह रहा मैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करा रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं एसएससी में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या आपको ये सारी बातें समझ आ गई? 3 कैटेगरीज ऑफ मोशन है। अब आते हैं आगे, अब हम समझते हैं कुछ मोशंस को, टाइप्स ऑफ मोशंस। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ मोशंस। ये क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पार्लियामेंट में नेताजी बैठते हैं और नेताजी जो है बातचीत करने में बहुत तेज होते हैं, तो आप उनसे किसी भी टॉपिक पे कितनी भी बात करा लो, वो बात चलती रहेगी, नेवर एंडिंग डिबेट्स, जो कि एक अच्छी बात भी है, डेमोक्रेसी की पहचान है कि हम अपने तर्क और सामने वाला अपने तर्क रखता है और वो एक डिस्कशन का रूप लेता है। बट काफी बार क्या होता है, वो डिस्कशन का एंड होना चाहिए और इंसान फैसले पे आ जाए तो अच्छा है। जैसे कि एक सवाल है, डीमोनेटाइजेशन अच्छा है या बुरा है, अब इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, इस पर कितना डिस्कशन करते रहो। या फिर एक सवाल फॉर एग्जाम्पल कि कोविड में जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ, यानी जो सरकार ने करा, कोई एंड ही नहीं है डिस्कशन का, तो अल्टीमेटली थिंग्स हैव टू एंड। तो उसे रोकने के लिए एक मोशन अराइज होता है जिसे कहा जाता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन, मूव्ड टू कट शॉर्ट द डिबेट। होता है ना, बहुत ही लंबे चौड़े डिस्कशन हो रहे, कहां जाना है घूमने, ये वो, फिर फाइनली कहते चलो भाई सब अपना वोट डालो यार, ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, वोट डाल दो भाई, कहां खाना खाने जाना है आज, ठीक है। अब इफ एक्सेप्टेड, इफ अप्रूव्ड बाय हाउस, यानी अगर सभी लोगों को ये बात पसंद आती है, डिबेट इज स्टॉप्ड एंड मैटर इज पुट टू वोट, यानी अब वोटिंग होगी। ठीक है, अब क्लोजर भी 4 तरीके का होता है। मैं आपको एक काम करूंगा, आज का पूरा सेशन रिवाइज करा के भेजूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। ये 4 टाइप का होता है, 4 काइंड्स।
पहला होता है सिंपल क्लोजर, जिसमें कहा जाता है कि पूरे मैटर का डिस्कशन हो गया है और अब उस पर वोट करते हैं, यानी पूरा मैटर एक साथ डिस्कस एंड वोट, यानी मैटर हैज बीन सक्सेसफुली डिस्कस्ड एंड नाउ इट इज पुट टू वोट। बट काफी बार मैटर बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरे को एक साथ नहीं क्लोज कर सकते। दूसरे नंबर पे आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। जैसे मैं आपसे कहूं कि फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन क्लोज करना है, तो पूरा एक साथ करने की जगह हम क्या करेंगे, पहले इक्वालिटी को क्लोज कर लेते हैं, फिर एक काम करेंगे फ्रीडम को क्लोज कर लेंगे, तो एटलीस्ट हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है कि इसे एक एक करके थोड़े थोड़े पार्ट्स में जो है, पार्ट्स में क्लोज एंड वोट। यानी हमने 4 पन्नों की शीट थी, पहले पेज 1 को डिस्कस करके वोट डलवा लो, पेज 2 का वोट डलवा लो, 3 का वोट डलवा लो, इस तरीके। तीसरे नंबर पे होता है कंगारू या कैंगरू क्लोजर। इसमें क्या होता है कि जो मेन मसले हैं उस पे वोट होता है और बाकी सबको मान लिया जाता है कि पास हो गया। ओनली मेन इश्यूज पुट टू वोट एंड रेस्ट कंसिडर्ड पास्ड। जनरली आधे से ज्यादा, चंद्र ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं गया, अप्रूवल का मतलब यही आधे से ज्यादा लोग की रजामंदी है बस। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इसमें लिखो पार्ट्स में क्लोज और वोट। तीसरे पे है कंगारू क्लोजर, ओनली मेन इश्यूज पुट टू वोट एंड रेस्ट कंसिडर्ड पास्ट। छापा तो चले आगे, इसीलिए 2 दिन का ब्रेक दिया था आपको बीच में, 2 क्लासेस इसलिए ऐड करी थी। चौथे नंबर पे है बुलेटिन क्लोजर। ये क्या है, ये सुना होगा आपने कभी, जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में जनरली ये शब्द आता है। इसमें क्या है, जो बच गया मैटर सबको एक साथ वोट पे डाल दो। काफी बार होता है समय ही नहीं होता, मान लेते हैं फैसला लेना है कल तक और पता लगा अभी तो 30% डिस्कशन हुआ है, तो सीधी बात है जितने क्लॉजेस बच गए हैं सबको एक साथ डाल दो जो डिस्कस्ड हो गए हैं उसके साथ, और सीधा वोट डलवा लो कि भैया पास है फेल है बता दो। अनडिस्कस्ड क्लॉजेस आर पुट टू वोट along with discussed clauses due to lack of time। बुलेटिन आपने नहीं देखा, आपने वो देखा होगा एक ऐसा कुछ दरवाजे जैसा होता है, जिस दरवाजे में यहाँ पर एक मुंडी अड़ा दी जाती है एक इंसान की, उसके हाथ यहाँ फंसा दिए जाते हैं और एक फट्टा लगा दिया जाता है ऐसा, उसकी गर्दन बाहर होती है, ऊपर होता है ब्लेड, ब्लेड पे ऐसे एक पुली सिस्टम लगा होता है और ये धागा इधर आता है और धागा यहाँ पर होता है यमराज जी के हाथ में। मतलब इनके लिए तो यही यमराज हुए ना साक्षात, ठीक है। ये धागा छोड़ा जाता है और यहाँ पर जो है वर्क डन करा जाता है ब्लेड के द्वारा। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इतनी, फोर्स हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, मास है मास ऑफ ब्लेड, और वो फोर्स का इंपैक्ट एक्शन रिएक्शन की वजह से जो है गर्दन पे आता है और गर्दन जो है अलग हो जाती है। ठीक है जी, ये गुलेटिन करके एक डिवाइस बनाई गई थी जिससे बहुत लोगों की जो है जान गई थी। आगे चलते हैं जी, आई होप आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गए जी आप। चलो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको भी पढ़ाया है क्लोजर मोशन के बारे में, चौथे को रिपीट कर देता हूं। मैं काम करता हूं चारों को दोबारा समझा देता हूं, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया है मान लेते हैं इस बिल के ऊपर जो आपके सामने है।
ठीक है, ये बिल है जो कि आपके सामने है। अब इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष जो है नहीं निकल पा रहा, तो क्या करेंगे जी? यहाँ पर पहला तरीका है कि सबका डिस्कशन हो गया और एक साथ रख दिया जी कि चलो भाई इस पे वोट डाल दो, ये हो गया सिंपल क्लोजर। दूसरा हो गया कि भाई इसमें पार्ट बाय पार्ट, यानी पहले क्या करो, इन 2 पन्नों का डिस्कशन कर लो, फिर इन दोनों का कर लो और देख लो जी एंड में कौन से पन्ने बच गए, उनका क्या करना है। ठीक है, 2 पॉइंट आप समझे। तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो जो मेन क्लॉजेज है उनका डिस्कशन कर लो। भाई लोगों को लगता है कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 5, इन दोनों में इशू है, मुझे पता है वो पेज नंबर 4 है, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। पेज नंबर 1 और पेज नंबर 5 ये दोनों पे सबको ज्यादा इशू आ रहा है, तो इन दोनों पे वोट डलवा लो, बाकी सबको मान लो पास है, जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 में किसी को क्या ही दिक्कत होगी, तो उसे मत डिस्कस करो। किसी को दिक्कत 23 में है और 15 में है, तो उन दोनों को डिस्कस कर लो, बाकी सबको पास मान लो। ये हो गया 3। चौथा हो गया गिलेटिन मोशन। इसमें क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ 2 ही पन्ने डिस्कस करे हैं, बाकी पन्ने बच गए हैं, तो बाकी पन्नों को भी इन पन्नों के साथ ही वोटिंग पे डाल दो बिना डिस्कशन के। मेंबर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा जी, वोट डाल दो, सही लगे गलत लगे बस बता दो हमें, तो वो हो गया बुलेटिन मोशन। समय की कमी है, एक साथ वोट डाला, बात करा, समझ गए? यस निशांत, इनकम्प्लीट। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, क्लोजर मोशन पहला टाइप आपको सिखा दिया है मैंने। दूसरा होता है प्रिविलेज मोशन। कुछ फालतू लग रहा है इसमें, ये गलत लग रहा है, प्रिविलेज ऐसा होना चाहिए। माया जी बाकी सबको भी कहूंगा जल्दी जल्दी छापिए, क्योंकि मैं काफी समय दे रहा हूं आप लोगों को लिखने का। ठीक है, चलिए प्रिविलेज मोशन। बहुत बार क्या होता है, मिनिस्टर से कोई सवाल पूछा और मिनिस्टर ने उसका जवाब देने में जो है गलत फिगर बता दी, गलत रकमें बता दी, गलत फैक्ट्स बता दिए, वहां पर मूव करा जाता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज क्या, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं उन्हें ब्रीच करा गया है उस इंसान के द्वारा। ठीक है, तो वो होता है प्रिविलेज मोशन। इसमें डी नहीं आएगा, आप सही कह रहे हैं, कुछ अजीब लग रहा था मुझे तब से, ऐसा होना चाहिए। ऐसा लिख देते हैं जी, कनेक्टेड विद ब्रीच ऑफ parliamentary privileges by minister, moved by member if he feels that minister has committed a breach of privilege of the house by giving wrong facts। एक तरीके से डांटने के लिए मेंबर को इसे मूव करा जाता है। छापिए फटाफट। used to criticize the minister, connected with breach of parliamentary privileges by minister, moved by member if he feels that minister has committed a breach of privilege of the house by giving wrong facts, used to criticize minister। ये अलग पॉइंट है ऊपर वाले से। चलिए आगे चलते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन। नाम से इजीली समझ आ जाएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन, यानी आप किसी की अटेंशन को कॉल कर रहे हो। मूव्ड बाय, तीसरा क्या, हाँ तीसरा हो गया ना, अच्छा ये पहला है, ऐसे लिख लो, चलो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मूव्ड बाय मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ a minister to a matter of
अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये भी 1954 से है ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया है रेल का, तो एक मेंबर जो है वो उस मिनिस्टर से कहेगा कि भाई जवाब दो, आपके हिसाब से क्यों हुआ है। एक एग्जांपल है बस, और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने क्या क्या अभी तक कदम उठाए हैं और आगे आपका क्या प्लान है। नहीं नहीं, वो सब चीजें अलग है, ये चीज अलग है। ये इंटरनल फंक्शनिंग है एक तरीके की, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है हमारा एडजर्नमेंट मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसका डिस्कशन होना है, और उसके लिए क्या है कि जो भी मैटर अभी तक चल रहा था उसे साइड करा जाए, यानी एडजर्न हो जाए नॉर्मल वर्क। एडजर्नमेंट मोशन ध्यान से समझेंगे। इंट्रोड्यूस्ड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। परमिशन ऑफ स्पीकर इज नीडेड। स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है। सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स नीडेड, ये ध्यान रखेंगे। इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। यूज्ड एज एन extraordinary device। समझाने की कोशिश करता हूं, ये ध्यान रखेंगे। ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। पहले डिक्टेट करूंगा फिर समझाऊंगा। एडजर्नमेंट मोशन इंट्रोड्यूस्ड टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। परमिशन ऑफ स्पीकर इज नीडेड। सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स इज नीडेड। इट इंटरप्ट्स नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। ओनली इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है, और आज डिस्कशन हमारे पास होना था एक बिल का, मान लेते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का डिस्कशन हो रहा है हाउस में, बट लगता है कि उससे बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो स्पीकर की परमिशन से एडजर्नमेंट मोशन मूव करा जाता है एक मेंबर के द्वारा, और जो मैटर डिस्कस हो रहा था उसे साइड करके जो मैटर उस मेंबर को लगता है उसका डिस्कशन करा जाता है। बट सोच के देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब इतनी बड़ी बात हो गई तो पहले लोगों का सपोर्ट भी तो चाहिए। तो 50 मेंबर्स अगर इस बात पे हाँ करते हैं कि हाँ भाई ऐसा कोई डिस्कशन होना ही चाहिए, तब स्पीकर जो है इस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं, और उस दिन एडजर्नमेंट मोशन मूव हो जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जनरली क्या होता है, इसका इस्तेमाल करा जाता है सरकार की बुराई करने के लिए। सरकार जो है जिसे वोट डाल के आपने चुना है, उसकी बुराई करने के लिए यूज, बेसिकली इसका यूज करा जाता है, और उसकी कमियां निकाली जाती है इसमें, लेकिन उन्हें कोई रिजाइन वगैरह नहीं करना होता। और क्योंकि ये चुनी हुई सरकार से जुड़ा है, तो ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है लोकसभा में ही मूव होता है, ना कि राज्यसभा में। ऑफिशियल स्पेसिफिक होके सवाल पूछिए। समझ पा रहे हैं? कम से कम 2.5 घंटे इस पे डिस्कशन होना ही चाहिए। यस कशिश। डिस्कशन ऑन एडजर्नमेंट मोशन कम से कम 2.5 आवर्स।
सलोनी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था सबको कि क्लास तब एंड होगी जब आपके सारे कंसर्न्स क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली, डाउट सेक्शन भी आपके पास है। तो आपको नहीं लगता कि अब मैं ये वाला मोशन पढ़ाने की जगह पीछे जाऊंगा तो उसमें सभी का फ्लो इंक्लूडिंग योर एंड माय फ्लो सब टूटेगा? तो क्या हमें थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए या क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? ये बात मैं आप सबको 5-6 बार समझा चुका हूं, बट मेरी मजबूरी हो गई है अब नाम लेके आप लोगों को मेंशन करना, जो मेरे को पसंद नहीं है, बट मैं क्या करूं। क्वेश्चन टैब इसलिए दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। अपना खुद का नुकसान क्यों करते हैं? एक चीज नहीं समझ आई, जाने दो, दूसरी को समझो, तीसरी को समझो, वो समझा दूंगा जब समय आएगा। यहां तक आप समझे? चलें आगे। अब आप खुद सोच के देखिए, मैं एडजर्नमेंट पढ़ा रहा हूं और मैं पीछे दो मोशन पीछे जाके समझाऊंगा तो आप ही का नुकसान है। एडजर्नमेंट मोशन मूव हो गया और अगर ये पास हो गया तो क्या कुछ कुछ ये दिख गया कि सरकार कमजोर है? सोच के देखिएगा एक बार। यानी जनरली एडजर्नमेंट मोशन पास होना का मतलब यह है कि सरकार अनस्टेबल होने जा रही है, बिकॉज 50 लोगों ने उसके खिलाफ बोल दिया है। और अब 50 से 100 कब हो जाए, 200 कब हो जाए, कुछ भी नहीं पता है ना। तो ये मोशन बड़ा खतरनाक होता है। अगर ये बार बार मूव हो रहा है, इसका मतलब इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, चीजें जो है गड़बड़ हो गई है। आगे चलते हैं जी। मोशन विद अ वोट, ये है रूल 184 में लिखा गया। बस ये रूल नंबर याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मिलान, नहीं टाइप्स ही चल रहे हैं। ये कौन सा नंबर हो गया? 4 के बाद 5वां। अलाउज डिबेट ओवर अ स्पेसिफिक इशू if passed, the government has to follow parliament's decision। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जनरली सरकार का जो मन है वो कर सकती है, बिल्कुल सर कर सकती है, कौन रोक सकता है उन्हें। बट कभी कभार क्या होता है, मोशन विदा वोट जैसे कॉन्सेप्ट रूल 184 के अंदर लिखा गया है, उसमें क्या है कि आप अगर ये मूव हो जाता है और मिलके मान लेते हैं, लोकसभा में मिलके मान लेते हैं 300 लोगों ने कह दिया कि भाई नो, तो सरकार चाह कर भी उस पर यस नहीं कर सकती। अभी बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, जब सरकार के पास 50% से ज्यादा है तो ये 300 का नंबर कैसे ही आ जाएगा 550 में से? भाई यही है ना कि अगर सरकार के पास 50% से ज्यादा है तो 220, 225, 230 तो इन पे अपने ही है। तो मोर देन 50% कैसे खिलाफ चले जाएंगे? तो दीज काइंड ऑफ मोशंस आर वेरी रेयर, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और मतलब शायद ही कभी मिले ऐसा मान लेना, बट थ्योरेटिकली बिकॉज ये है तो पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ठीक है जी। ठीक है जी। अब काफी बार क्या होता है, हर चीज में हाँ या ना नहीं होता। काफी बार क्या होता है, बस नजर में लाना जरूरी होता है। उसके लिए एक और चीज मूव करी जाती है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये काम करो, अभी से मत लिखो, पहले नो कॉन्फिडेंस पढ़ाता हूं। पहले ये पढ़ो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहले वो पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस कशिश जी, हाँ नंबर देख लेना, मैं ऐसा कोई गिन के नहीं बैठा, देख लेना जो भी है। छठा नंबर हो गया है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं लिखते चलता हूँ। छठा आ गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या है जी? आपको पता होगा आर्टिकल 75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, शैल बी, पढ़े लिखो वाली बात करते हैं ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यानी अगर लोकसभा चाहे तो मंत्रिमंडल खत्म, क्योंकि लोकसभा ने मना कर दिया तो कर दिया। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, लोकसभा का मतलब गवर्नमेंट, यानी अभी फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट है, तो एनडीए जब तक एनडीए इज मोर देन 50% ऑफ लोकसभा, तो ऐसा चांस हार्डली कभी बनेगा ना कि भाई मोर देन 50% अपने ही मंत्रियों को हटाएं। बट कभी कभार बनता है, जनरली जब गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें क्या होता है, जिसके मेन मेन मंत्री हैं वो तो 30-40% है, जो बचा हुआ 20-30% है ना, वो कभी भी दूसरे वाले हिस्से के साथ मिल जाता है।
ऐसा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में आपको देखने को मिलता है ना, अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आप समझेंगे। उसमें क्या होता है, जो अभी अपोजिशन था उसके साथ इसका छोटा सा टुकड़ा मिला, अब ये सरकार बन गई। तो इसमें क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा जाता है। मैं थोड़ा सा आपके लिए लिख देता हूं, नीड्स सपोर्ट ऑफ 50 members to be admitted। लगता है शुभम, बट उसके भी तो क्लॉजेस है ना, वो तो एक दो लोग मूव करेंगे तब, जब पूरा पोर्शन ही उठ के उधर चला जाए। सेकेंडली आप अंडरस्टैंड करो पॉइंट को शुभम, वो तब लगता है जब आप पार्टी छोड़ो। अगर पूरी पार्टी चली जाए तो सोच के देखना जो मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर मैं मान लेते हैं कि पार्टी एक्स का हूं और मैं वाई में चले जाऊं तो तभी तो है ना वो। अगर पार्टी एक्स ही वाई के साथ मिलकर एक टीम बना ले तो उसमें क्या गलत है। तो ये तो खैर देखिए, सॉल्यूशन तो हर जगह मिल ही जाता है, भारत में तो हर चीज का सॉल्यूशन है ही है। नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यानी 50 मेंबर जब कहेंगे ये मोशन आना चाहिए तभी ये मूव करा जाएगा। अगर ये पास हो गया, ये अच्छा, ये भी ओनली इन लोकसभा है, राज्यसभा में नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर गई, देसी भाषा में बोल रहा हूं। इफ पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। यानी लोकसभा कहती है कि सरकार में हमें विश्वास नहीं है, नो कॉन्फिडेंस। बेसिकली लोकसभा इज सेइंग दैट वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन मिनिस्टर्स। ये तब होता है जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि जो माइनर पोर्शन है वो मेजर पोर्शन बन जाएगा और अपने ही दगा दे देंगे। इसी तरीके एक और होता है कॉन्फिडेंस मोशन। पहले आप इसे छाप लीजिए। कशिश जी, यस, पीएम चेंज, मिनिस्टर्स चेंज, सब कुछ चेंज, फ्रेश गवर्नमेंट। नई सरकार बन जाएगी पूरे तरीके। 7th नंबर पे होता है कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल ये मिनिमम है ना, नीड सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट, चलो मैं लिख देता हूं एटलीस्ट 50 मेंबर्स। 7th आ गया जी कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। काफी बार क्या होता है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उठने वाला होता है। जनरली कॉन्फिडेंस मोशन तब उठाया जाता है जब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंट कहते कि भाई मुझे डाउट है तुम पे, तो वो कहते तुम क्यों चिंता करते हो, मैं देखो कॉन्फिडेंस मोशन मूव खुद ही कर रहा हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे पास मोर देन 50% है। तो इससे क्या होता है, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बच जाती है। वो खुद कहते हैं कि भाई आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो मैं खुद अपनी गवर्नमेंट के लिए कॉन्फिडेंस मोशन मूव करूंगा और प्रूव करूंगा कि मेरे पास मेजॉरिटी है। वैसे ये प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, लिख देता हूं, ऐसे लिखते हैं, passed when the government in, गवर्नमेंट तो पावर में ही होगी वैसे, गवर्नमेंट formed has been called by president to prove their majority in the house। अगर पास तो बढ़िया, अगर फेल सरकार तो गयो, यानी रिजाइन करना पड़ेगा। यस नीरज जी, जनरल ये अगेन देखिए क्या है ना नीरज, ये सब जो पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकली इतने ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आते, बट ये थ्योरेटिकली ऐड करे गए हैं। बिकॉज काफी बार क्या होता है, जो देखो मैं आपको अगले पेज पे इसका एग्जांपल देता हूँ। यस कह सकते हैं आयान जी, फ्लोर टेस्ट वगैरह कई नाम आप दे सकते हैं इन चीजों को। अगले पेज पे समझाता हूँ। मान लेते हैं 550 लोग हैं, 330 ने कहा कि हम मिलकर सरकार बना रहे, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं सरकार बनी तो कैसे बनेगी, मान लेते हैं इसका आधा होता है कितना, 275, 277 लोगों की एक टीम है जिसमें 200 लोग एक जगह है, 70 लोग एक जगह है और 7 लोग एक जगह है, ऐसे मान लो, या और थोड़ा सा गंदा खेलते हैं, 200 एक जगह है, 60 एक जगह है,
10 एक जगह है और 7 एक जगह है। इन चारों ने मिलके जो है यहाँ पर सरकार बना ली। और दूसरी जो टीम है उसके अंदर 150 लोग हैं। अब एक बार माइनस माइनस करके मेरी थोड़ी मदद करो, 273 बचना चाहिए ना, तो 123 यहाँ मान लेते हैं। देख लेना भाई कैलकुलेशन, कहीं गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। अब देखा जाए तो ये है ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का मतलब कि नॉट इन पावर। ये है पावर वे, यही कहानी है ना। अब ये जो है ना, ये किसी तरीके अंदर खाने ये 10 लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये किसी तरीके क्या कर रहे हैं, इन 7 लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खरीदने की मतलब अपने साथ लेने की, ऐसे नहीं कहना चाहिए, अपने मतलब सपोर्ट में लेने की, आइडियोलॉजीज मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो है जाके बार बार प्रेसिडेंट को कहेंगे भाई देखो ये 7 लोग तो हमारे साथ है, ये कहेंगे नहीं ये 7 लोग हमारे साथ है, तो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारे साथ है ना, है भी 200, प्रूफ करो। तो कहेंगे अरे कर देंगे, क्या बात कर रहे हो, मैं हूं ना। यानी वो खुद कहेंगे देखो मुझे है पूरा कॉन्फिडेंस अपने इन 7 लोगों पे और 10 लोगों पे, 60 लोगों पे, 200 लोगों पे, तो मैं खुद ही कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि भाई मेरे साथ देखो मोर देन 50% है। अगर मैं प्रूफ ना कर पाया, मान लेते मैं इतना ही रह गया, तो ऑब्वियसली मेरी सीट गई। ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ पाए क्या कॉन्फिडेंस, क्यों इसे मूव करा जाता है। एंटी डिफेक्शन कब लगता है आयान, जब एक मेंबर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए। जब एक पार्टी ही दूसरी पार्टी में चली जाए तो भाई आप सोच के देखो, पार्टी ए बी और सी ने गवर्नमेंट बनाई है, डी ई इधर बैठी है, अब सी इससे मिल गई, ये तो पार्टी गई है ना, मेंबर थोड़ी गया है। मैं काम करूंगा, पूरा सेशन आज रिवाइज करा के भेजूंगा, चिंता मत करो। अभी मुझे पता है बीच बीच में थोड़े से आपको लूप होल्स हैं, अभी थोड़ा वीक हो कहीं कहीं पे, मैं रिवाइज करा के भेजूंगा, चिंता मत करो। नो कॉन्फिडेंस में देखिए सुमित्रा जी, सुमित जी कैसे चलता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करा जाता है ऑपोजिशन के द्वारा, किसके खिलाफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। वो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, हम वो कहते हैं जी अगर हम पास हो गए, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, इसका मतलब मोर देन 50% लोगों ने कह दिया कि हमें ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसमें विश्वास नहीं है। जैसे ही ये बात हुई, इसका मतलब सरकार खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंस मोशन स्क्रीन पर आ गया है। अब है कट मोशन। इतने मोशन आपको जो है किताबों में भी शायद ही मिले जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज मैं मल्टीपल सोर्सेस को रेफर करता हूँ जनरली टॉपिक्स के लिए। तो आप नॉर्मली कोई बुक उठा के देखोगे तो हो सकता है आपको सारे उसमें ना मिले। 8वें नंबर पे है कट मोशन। बस कोई तो ऐसा होता ही है हर क्लास में। इसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। ये गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, फिर गाना बाद में सुनाएंगे आपको, अभी इधर फोकस करिए। प्रपोज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट, आपस में बात ना करें, ऑफ द डिमांड इन द बजट। ये क्या है, मान लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड करा कि रेलवे के लिए आज 100 रुपए रखे जाएंगे। तो एक प्राइवेट मेंबर क्या करेगा, एक बिल पेश कर देगा, प्राइवेट मेंबर एज एन एमपी, सॉरी बिल पेश करना कह रहा हूं, मोशन अराइज करेगा और कहेगा जी मेरे हिसाब से 90 रुपए होने चाहिए। अब सोचो अगर ये पास हो गया तो बात खराब हो गई, ये तो इंसल्ट हो गई ना सरकार की। भाई ये पास होने का मतलब मोर देन 50% लोगों को लगता है कि वो 100 रुपए ज्यादा है। सोच के देखो जो बोलना चाह रहा हूं मैं। भाई सरकार ने कहा 100 रुपए देंगे बजट में, और एक मेंबर ने कह दिया नहीं 80 होने चाहिए, और वो 80 वाली बात को 50% से ज्यादा ने सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब कोई तो विभीषण है, कहीं तो गड़बड़ चल रही है। तो इससे कट मोशन से अंदाजा लग जाता है कि सरकार क्या कमजोर है। अगर आगे जाके कट मोशन बार बार पास हो रहे हैं, इसका मतलब जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का टाइम आ चुका है, ऐसा ऑपोजिशन सोचती है। ऐसा मैं किसी को आइडिया नहीं दे रहा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये होगा जी 8। 9वां है मोशन ऑफ थैंक्स। फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी फिस्कल ईयर, यही अपना अप्रैल से मार्च वाला,
ये दोनों ही केस में क्या होता है, ये एड्रेस करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी हमने पिछले पेजेस पे भी डिस्कस करा। अब प्रेसिडेंट क्या करते हैं इसके अंदर, या ऐसा समझो कि जो पार्लियामेंट है, जैसे लोकसभा राज्यसभा ये सब, ये क्या करते हैं जी, बेसिकली मतलब एक स्पीच होती है, वो ये समझ गए ना, जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल की एक स्पीच होती थी, फिर कोई आता था जो स्कूल में मेन मेन टीचर होते थे, वो प्रिंसिपल की तारीफ करते थे, वो अच्छी अच्छी बातें, वो सब चलेगा यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स में कि हाँ बहुत बढ़िया काम करा। और उसके बाद मोशन को वोट पे डाला जाएगा। अब सोचो अगर ये वोट ही फेल हो गया तो बेइज्जती हो गई ना, सोच के देखो। यानी सबने एक दूसरे की तारीफ करी, फिर वोट डाला और वोट फेल हो गया। सोचो, मोर देन 50% लोगों ने कहा सब फर्जी हैं, ये जितने टीचर प्रिंसिपल सब फर्जी। तो ये तो इंसल्ट हो गई। इसका मतलब अगर ये फेल हो गया तो गवर्नमेंट फेल हो गई। अगर ये मोशन फेल तो डिफीट ऑफ गवर्नमेंट उसे कहा जाता है। ठीक है, होने को हो सकता है बट होता नहीं है आकाश जी ऐसा। ये तो मतलब इंसल्ट टाइप ही है, देखा जाए तो बात ही खराब हो जाए इंसान की। लिख देता हूं, इफ नॉट पास्ड it amounts to defeat of government। छापिए जी, आगे चले। एक सेकंड, कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गया क्या? कॉलिंग अटेंशन हो गया, ठीक है ठीक है। चलो आप आराम से इसे छापो, फिर आगे चलते हैं। पूरा रिवाइज करा दूंगा। क्लास कब तक चलेगी? जब तक ये टॉपिक चलेगा। और कितने मोशन है? अरे क्यों इन सोए हुए इंसानों को जगा रहे हो तुम लोग क्लास में? छाप लिया तो आगे चलो। फिस्कल मींस अप्रैल से मार्च वाला। नींद आ रही है, सो जाइए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। अरे अपने मन से पूछ के देखो, खुदा का खौफ करो। क्लास खत्म होगी और इंस्टाग्राम स्टार्ट होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स चढ़ेंगे। 12 बजे से पहले डेटा भी तो खत्म करना है। ऐसे ही थोड़ी 479 में 56 दिन वसूल होंगे। मुझे तो पता ही नहीं। जैसे मेरे दोस्त, 2 वाईफाई 2 मोबाइल है मेरे पास, मैं समझता हूँ। दस नंबर फोकस करें, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसे अब मोशन कहें ना कहें, जैसा भी कह सकते हैं, वैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इसे बोलते हैं। कह ही सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। चलो जी अब आ जाओ इधर, फ्री कर दूंगा जल्दी, चिंता मत करो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये लिखा गया है रूल 193 ऑफ लोकसभा। लोकसभा के रूल नंबर 193। रट्टे मार जाना, कई बार बच्चे कहते हैं सर जी रूल का क्या करूं, तो 2-4 रूल मैंने आपके लिए ऐड कर दिए यहाँ पे, जो मुझे लगा डिस्कशन वर्दी है, इन्हें तो पढ़ ही लेना। ये रूल, इस रूल में जो है लिखा गया है, ये क्या है जी, अलाउज MPs to discuss an important public issue without वोटिंग ऑन इट। यानी कल को पूछ लेगा जी, 4 टाइप के मोशन दे देगा, कहेगा बताओ इनमें से कौन सा है जिसमें वोट नहीं डाला जाता, तो वो है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन मोशन, जैसा भी कहें। ठीक है जी। डिबेट शुड एंड विद इन 2 आवर्स पीरियड। 2 घंटे के अंदर इसका डिस्कशन खत्म हो जाना चाहिए। शॉर्ट डिस्कशन है ये। कोई फॉर्मल डिसीजन इस पे नहीं लिया जाता। तो इसे क्यों करा जाता है? इसे इसलिए करा जाता है जिससे कि मैटर को हाईलाइट करा जा सके। कई बार क्या होता है कि मैटर बस सरकार की नजर में डालना जरूरी होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। कोई फॉर्मल इस पे डिसीजन वगैरह नहीं लिया जाता, सिंपली जो है इसका डिस्कशन करके खत्म कर दिया जाता है। वोटिंग ऑन इट। रूल नंबर याद करने हैं बस, कशिश ही इतना है। मोशन विदा वोट हो गया नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स बट कॉन्फिडेंस नो, मोशन विदा वोट हो गया।
छाप लिया तो मैं आगे चलूं। दोस्तों मैं आपको अपनी तरफ से 10 मोशन जो है पढ़ाना चाहता था इस क्लास में अलोंग विद दैट आर वाला पोर्शन, और बचा हुआ पोर्शन आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। नहीं कमलेश जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर चीजें करा रहा हूँ रिवाइज, बट मैं आपको बांधना नहीं चाहता अपने साथ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ मिलेगा नहीं, है ना। मैं रिकमेंड करूंगा, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपने फायदे के लिए 5 मिनट बाद जाना, क्योंकि अभी ताजा ताजा है दिमाग में, रिवाइज हो जाएगा। बट मैं जबरदस्ती नहीं रोकूंगा, बिकॉज वो मेरा हक नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरे क्लास को रिवाइज करा रहा हूँ। आई वुड रिकमेंड यू वेट फॉर 5-10 मिनट्स, आफ्टर दैट यू कैन गो, बट इफ यू वांट यू मे गो, नॉट एन इशू। ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से आपको डेटा रिवाइज करा देता हूँ। इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन खाली करके सेल्फिश बन जाइए और खुद पे फोकस करिए। ठीक है, बिकॉज ये 5 मिनट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स होंगे इस क्लास के, बिकॉज इसमें सब कुछ मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूँ, 2 भी पी लूं तो कोई बात नहीं, फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। चलो जी, शुरू करता हूं शुरू से। ठीक है, फोकस करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन टैब में क्या क्या आया है, रेज हैंड खाली है, चलिए ठीक है। स्पीड थोड़ी ज्यादा रखूंगा, ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, हमने जब क्लास शुरू करी तो हमने बात शुरू करी आर से। 2 तरीके के हमने आर से डिस्कस करे। सबसे पहला था क्वेश्चन आर, जो कि जनरली फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग रहता है। इसमें मेंबर्स जो हैं, जैसे कि आम एमपीज जो हैं, वो सवाल पूछते हैं और जनरली मिनिस्टर्स आंसर देते हैं, बट ये किसी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी पूछा जा सकता है। उन्हें जनरली प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तीनों में फर्क बस ये है कि जो स्टार्ड है उस पर स्टार बना होता है, बाकी पे स्टार नहीं बना होता। जो स्टार्ड है उसका जवाब आपको मौखिक रूप में देना होता है, ओरल आंसर देना होता है, जिस वजह से सामने वाला उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज कर सकता है। जो अनस्टार्ड है उसका रिटर्न में आंसर देना होता है और उस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं आ सकते। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कम 10 दिन से कम समय जो है दिया जाता है पहले, और ये ओरली आंसर करे जाते हैं। ये इनके रंग है। अगर कुछ प्राइवेट मेंबर से पूछा जाए तो येलो, स्टार में ग्रीन और अनस्टार्ड में व्हाइट। ये सब रट्टे मारने, इसका कोई मैं तो ट्रिक नहीं बताना चाहता, आप खुद चाहे अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आर जो है जनरली हर दिन होता है, एक्सेप्ट 2 केसेस। पहला जिस दिन बजट पेश होता है, दूसरा जिस दिन प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं हाउस को, जो कि कब होता है, एक तो नई लोकसभा जब बनती है, और दूसरा जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसका पहला सेशन। ये 2 केसेस में क्वेश्चन आर नहीं होता, अदरवाइज हमेशा होता है, दोनों हाउसेस में ये होता है। क्वेश्चन आर और मेन जो दिन का काम है, उन दोनों के बीच में जो है होता है जीरो आर। जीरो आर अपने आप में इंडिया का एक इनोवेशन है और ये 1962 से जो है चलता है। इसमें बिना किसी प्रायर नोटिस के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आर के ठीक बाद शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमने टॉपिक नंबर 1 खत्म कर दिया था अपनी क्लास का। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2, जो थोड़ा पेचीदा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ मोशंस इन पार्लियामेंट। व्हाट इज अ मोशन? मोशन का मतलब एक फॉर्मल प्रपोजल जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पेश करेगा कि भाई मैं किसी चीज पे डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर वो मोशन पास हो गया तो डिस्कशन होगा, मोशन पास नहीं हुआ तो डिस्कशन नहीं होगा। और इसकी 2 तरीके की डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पर आपके लिए छाप दी। ऑब्वियसली मोशन को जो है पेश करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होगा, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। 3 कैटेगरीज ऑफ मोशन यानी टाइप्स ऑफ मोशन है। 3 क्या हो सकते हैं? पहला फ्रेश मोशन, यानी अपने आप में उसका पिछली किसी बात से कोई कनेक्शन नहीं, सब्सटैंटिव मोशन। दूसरा, पिछले मोशन का एक सब्स्टिट्यूट प्रदान करना, सब्स्टिट्यूशन मोशन। तीसरा, पिछले मोशन का डिस्कशन कंटिन्यू करना, तो वो होगा सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन भी कई तरीके के हैं, जैसे कि एंसिलरी, सुपरसीडिंग, अमेंडमेंट। एंसिलरी में जैसा था वैसा डिस्कशन हो रहा है, अमेंडमेंट में उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और सुपर सीडिंग में किसी और बात का डिस्कशन इस वाले डिस्कशन को सुपरसीड कर देगा, यानी हम किसी नए मैटर पे डिस्कस करने लगेंगे, फिर हो सकता है हम इस पे कभी वापस आए। टाइप्स ऑफ मोशन, दिस इज आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला है क्लोजर मोशन। बहुत सारी डिस्कशन होगा, अब चीजों को एंड करके हमें वोट करना है। वोट करा जा सकता है 4 तरीके। पहला तरीका, पूरे मैटर पे एक साथ वोट डाल दो। दूसरा है पार्ट्स में वोट डाल दो। तीसरा है अधिकतर बातों को पास मान के। चौथी जो बात है, जो बचा हुआ पोर्शन है उस पर वोट डाल दो। अगर बचा हुआ पोर्शन पास हो गया तो पूरा मैटर पास हो गया। और चौथा जो टाइप है वो है जब पूरे मैटर का डिस्कशन करने का समय नहीं होता, तो उस केस में जो बचे हुए मैटर है, जैसे जिसका डिस्कशन नहीं हुआ, उसे भी जो डिस्कस्ड मैटर है उसके साथ रख के पूरी फाइल को एक साथ रख दिया, भाई इस पे वोट डाल दो, हाँ कर दो, ना कर दो, जो करना है वो कर दो। ये हो गया हमारा
क्लोजर मोशन। अल्टीमेट गोल इज टू कट शॉर्ट द डिबेट एंड पुट मैटर टू वोट। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। ठीक है, सलोनी जी का एक कंसर्न था, ध्यान से आप सुनेंगे। विशेष अधिकार क्या होता है? बहुत सारे लोगों के पास, जैसे कि मंत्री वगैरह होते हैं, इनके पास विशेष अधिकार होते हैं, बट काफी बार क्या होता है, इनका गलत इस्तेमाल करा जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं, मैंने एक सवाल पूछा मंत्री जी से कि भाई कितने रेल के एक्सीडेंट हुए 2022 में, और उन्होंने मुझे कहा जी कुछ भी नहीं हुआ। तो वो गलत आंसर है, बिकॉज एक्सीडेंट हुए। या फिर उन्होंने कहा नहीं भाई देखो 2012 में जो हुए थे उससे तो बहुत कम हुए। ये भी गलत आंसर है, क्योंकि मेरा सवाल था कि कितने एक्सीडेंट हुए, तो मुझे वो नंबर जानने में इंटरेस्ट था, बट उन्होंने मुझे क्या करा, घुमा फिरा के आंसर दे दिया। तो ऐसे में अगर मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बात करी है, तो मैं प्रिविलेज मोशन को रेज करूंगा, और इसमें बेसिकली मैं उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करूंगा, उनकी इंसल्ट काइंड ऑफ करूंगा। भाई आपने जो है, आप इतने बड़े मंत्री हो, आपने अपनी सीट का गलत फायदा उठाया है, और आप आगे से ऐसा कभी ना करें, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें क्या है कि ये 1954 से जो है चल रहा है। इसके अंदर क्या करा जाता है, एक मिनिस्टर को कहा जाता है, हाँ भाई मंत्री इधर फोकस करें, ये मैटर बहुत अर्जेंट है, ये टाइम से पूरा हो जाए। ठीक है जी, मंत्री जी कह सकते हैं, बुरा मानने की कोई बात नहीं। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है बेसिकली एक मेंबर मूव करते हैं, एक मिनिस्टर को कहते हैं भाई ये मैटर बहुत अर्जेंट है, कृपया इसे पूरा कराइए। एडजर्नमेंट मोशन ये सिर्फ लोकसभा में मूव होता है, राज्यसभा में नहीं, बिकॉज ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है काइंड ऑफ उसकी सिचुएशन चेक करने के लिए होता है। इसमें क्या है जी, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है, उसके लिए इसे इशू करा जाता है, स्पीकर की परमिशन चाहिए, और जो नॉर्मल डिस्कशन चलते हैं हाउस के, उसे बंद करके नया डिस्कशन करा जाता है। सिर्फ लोकसभा में होता है, ध्यान रखना। कल को आपको 4 मोशन के नाम देगा, कहेगा बताओ कौन सा ऐसा जो सिर्फ लोकसभा में होता है, आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा। ये है नो कॉन्फिडेंस है, ये सब सिर्फ लोकसभा में ही होते हैं। और कम से कम 2.5 घंटे इसका डिस्कशन जो है वहां पे चलता है। मोशन विद वोट, इसमें क्या है जी, जो लोकसभा है वो एक मैटर पे वोट करेगी, अगर वो वोट जाता है फेवर में, तो गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। रूल नंबर 184 याद कर लेना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, मेरा ख्याल सभी मोशंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये पास हो जाता है तो उस केस में सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, बिकॉज इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे विश्वास नहीं है। ये तभी पास होगा जब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके कुछ लोग अपोजिशन से मिल जाएंगे, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है। तभी जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसमें आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलता। आर्टिकल 75 थोड़ा सा कोट कर दिया, रिवीजन में आसानी रहेगी। कॉन्फिडेंस मोशन जो गवर्नमेंट है वो खुद मूव करती है, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई हम स्टेबिलिटी यहाँ पर बनाए रख सकते हैं, हमारी सरकार टिक सकती है। और 8वें नंबर पे कट मोशन है। ये क्या है कि अगर मान लेते हैं रूलिंग गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए बजट दे दिया 100 रुपए, बट बाकी लोगों को लगता है 100 रुपए बहुत ज्यादा है, इसे कम करा जाना चाहिए, तो उस केस में कट मोशन मूव करा जा सकता है। अगर ये पास हो गया तो इसमें गवर्नमेंट की काइंड ऑफ इंसल्ट है, बिकॉज अगर ये पास हो गया इसका मतलब ये है कुछ लोग उनकी तरफ के भी हैं जो कि इस बात को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों मोशन विद मोशन ऑफ थैंक्स। इसमें वही अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के बारे में करेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो हर इलेक्शन के बाद और हर फिजिकल ईयर के पहले सेशन में जो है एड्रेस करते हैं लोकसभा को या इन जनरल पार्लियामेंट को। और उसके उसके बाद क्या होता है, वोट डाला जाता है, वोट ऑफ थैंक्स या मोशन ऑफ थैंक्स आपका है। अगर वो पास नहीं होता इसका मतलब सरकार की इंसल्ट हो गई है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में आपको दोनों रूल्स याद रखने हैं। इसमें कोई वोट वगैरह नहीं डाला जाता, इसमें बस ये है कि एक एमपी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पब्लिक इशू पे सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पॉइंट्स एक दूसरे को समझाते हैं, और डिबेट जो है 2 घंटे के अंदर अंदर एंड हो जाती है। जैसे कि क्लास 2 घंटे के अंदर अंदर एंड हो गई। यहाँ पर दोस्तों क्लास कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। आई होप ये आखिरी 10 मिनट आपके लिए ज्यादा काम के होंगे, बिकॉज इसमें हमने जो छोटे मोटे कंसर्न्स होंगे वो भी एड्रेस कर दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। दोस्तों कल का दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल आपकी क्लासेस काफी सारी हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे, 1 से लेकर 3, 4 से लेकर 6 आपकी 3 क्लासेस हैं। जो जाना चाहे जा सकता है। उसके बाद एक स्पेशल क्लास भी होगी जो या तो 8 बजे होगी या रात को 10 बजे होगी, आप एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, डाउट सब मैं देख लेता हूँ। कंटेंट वाइज क्लास यहाँ पे कंक्लूड होती है। जो जाना चाहे जा सकता है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ख्याल रखिए। नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं है कशिश, आपने सही करा, पॉइंट रेज करा। 50 मेंबर्स अगर कहेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होगा। यानी 50 लोग अगर कहेंगे कि हाँ भाई हमें विश्वास नहीं है, तो वो पेश होगा। उसके पास होने के लिए वही मोर देन 50 वाला क्लॉज है। देखिए मेरे हिसाब से ये वीडियो वगैरह तो मैं बेटा नहीं लाता हूँ जनरली, मेरा ये तरीका ही नहीं है। मैं बस पढ़ाने पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। आपके जो कंसर्न्स है आप मुझसे यहाँ पर इस तरीके पूछ सकते हैं, मैं आपको ये जो है एड्रेस कर देता हूँ। हिस्ट्री पॉलिटी साइंस के कोर्सेज आपने कराए हैं, वो कंप्लीट करने के बाद लूसेंट भी पढ़नी है। आई थिंक नो, लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अधिकतर चीजें कवर हो जाएंगी। फिर भी चाहे तो एक रीडिंग मार लेना, बट आई थिंक ऐसा कोई
बात नहीं है। स्टैटिक जीके के देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, मैं आपको कुछ कोर्सेज दे चुका हूँ। एक कोर्स आया था स्टैटिक जीके 2019 में, पुराना लग रहा होगा सुनने में बट काफी काम का, इसे लगा लेना। वो एक आर्ट एंड कल्चर का कोर्स 2023 में आया है, ढूंढ लेना, प्रतियोगिता मंत्रा पे मिल जाएगा, इसे लगा लेना। एक स्टैटिक जीके का मैंने 2021 में प्रैक्टिस बैच दिया है, उसमें सिर्फ 4-5 क्लासेस है, 5 ही घंटे का है, एक ये लगा लेना। मेरी तरफ से इतना कंटेंट आप कर लेंगे तो काफी रहेगा। उसके अलावा एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करके उसमें जो जो टॉपिक्स आपको मिले, आपको लगता है सीखना है, उन्हें इंटरनेट से आप स्टडी कर लेना। आई थिंक स्टैटिक जीके के लिए इतना कर लीजिए, यही अपने आप में काफी रहना चाहिए। अच्छा, आपने अपने रेफरेंस के लिए भेजा होगा। हाँ, ये आकांक्ष आपका डाउट ये था, देख लेता हूँ क्या है। एक काम करता हूं मैं, जो अपना ये पोर्शन है, ये वाला जो कुछ क्लासेस अधूरी सी रह गई थी, उसके साथ मैं रिट्स आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। एक काम ये कर सकते हैं, रिट्स एक बार मैं दोबारा ही पढ़ा देता हूँ। देखिए अब अपनी पॉलिटी में कितनी क्लासेस बची हैं, आई थिंक 2 बची होंगी। एक कल आपकी दिन में है, रुकिए मैं चेक करता हूँ। एक कल आपकी है दिन में 1 बजे, और एक है परसों सुबह। हाँ ये है ना, ठीक है। 2 क्लासेस आप, नहीं 2 नहीं है, हाँ एक आपकी है कल, ठीक है। इन 2 क्लासेस में मैं एक तो वो वाला पेंडिंग पोर्शन पूरा कराऊंगा, एक रिट्स में नोट कर लेता हूँ, इसे पूरा ही दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। रिट्स चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड करते हैं। आज का दिन आई होप आपका सफल हुआ होगा, मेरी भी काफी मेहनत हो गई, उम्मीद है आपकी भी हुई होगी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ख्याल रखें, सुबह 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू।